एक गुरु अपने दो शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे कि वो पागल हो। गुरुजी ने उसे स्नेह किया और उसे खाने के लिए रोटी दी। वृद्ध ने रोटी खाई। वह बहुत भूखा था। रोटी खाकर वृद्ध ने गुरुजी का शुक्रिया किया और कहा, गुरुओं का रास्ता ही सही है। और वह फिर से कभी रोने कभी हंसने लगा। शिष्यों को लगा कि ये कोई पागल आदमी है। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ इस आदमी से ज्ञान प्राप्त कर लो। दोनों शिष्य उस वृद्ध के पास गए और पूछा कि आपके इस व्यवहार को हम समझ नहीं पा रहे, कृपया हमें कुछ बताओ। गुरुजी ने बताया कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें भी इस ज्ञान से कृतार्थ करो। तब उसने बताया, बहुत वर्ष पहले मैं एक गुरु के उपदेश सुनने के लिए गया था। तब मुझे ये लगा कि संतों के उपदेश जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मैंने गुरुजी के उपदेशों को नहीं माना, उल्टा उन्हें बुरा भला कहा। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था, अधिक संपत्ति को इकट्ठा करना दुख का कारण बनता है, नशा करके बीमारियां बढ़ती है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना। जो बताया था उसके विपरीत चला गया। अधिक धन कमाया, शराब पी, धोखाधड़ी करी। मुझे अच्छा लगा। मैंने ये भी देखा कि जो लोग संत मार्ग पर चल रहे हैं वो बहुत खुश रहते हैं। मेरे पास इतना धन होने के बाद भी शांति नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे जवानी में समझ क्यों नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है। जिस जीवन को जिया जा सकता था वो मैंने बर्बाद कर दिया। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि सभी लोग मेरी तरह ही गलती कर रहे हैं और उन्हें भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी मेरी तरह ही पछताएंगे। गुरु ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। शिष्यों ने कहा, आप हमें अपने जीवन के अनुभव बताएं ताकि हमें सही जीवन जीने का पता चल जाए। उस वृद्ध ने कहा, जितना मैंने जीवन को समझा है मैं बताता हूँ। जीवन के अंतिम समय में आकर मैंने जाना सभी मनुष्य धन संपत्ति और अन्य साधनों को इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे को अधिक धन और वस्तुएं दिखाकर अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। बच्चे भी एक से बढ़कर एक खिलौने की मांग करते हैं। जब हमारे पास दूसरे से अधिक होता है तो हम खुश होते हैं, मगर फिर कोई हमारे से अधिक कमा लेता है हम फिर दुखी हो जाते हैं। अधिक कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, षड्यंत्र भी रचने पड़ते हैं। मगर ये सब करते हुए हम समझ नहीं पाते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत अच्छी और सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। काफ़ी समय बीत गया, हमारी कोई संतान नहीं हुई। तब मैं दुखी रहने लगा। मैंने लोगों के घरों में बच्चों को देखकर और भी हताश हो गया। मुझे लगता था कि सबको तो बुढ़ापे का सहारा मिला और मुझे नहीं मिला। एक समय आया, मेरे घर में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि मुझसे खुश इंसान कोई और नहीं। मगर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि एक और पुत्र हो जाता तो खुशी बढ़ जाती। परमात्मा ने फिर से मेरी बात सुनी और एक और पुत्र दे दिया। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, इस व्यापार को आपने ही संभाल रखा है, पिताजी ने तो सिर्फ शुरू किया था। माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब तीर्थ पर चले जाना चाहिए। मुझे लगा ये सही बोल रही है। मैंने पिताजी से बात की, परंतु वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उसके बाद
मुझे पिताजी के ऊपर से भरोसा उठ गया। उनकी कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कोई फैसला उनके बिना नहीं ले सकता था। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि जल्दी ही इस बूढ़े को उठा ले ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। पिताजी बीमार पड़ गए और अंत तक ठीक नहीं हुए। एक दिन उनके प्राण निकल गए। इस बात से मुझे दुखी होना चाहिए, परंतु मैं बाहर से दुखी होने का नाटक कर रहा था और अंदर से बहुत खुश था। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए मैंने पिताजी की शव यात्रा को बड़ी धूमधाम से निकाला। अंतिम यात्रा को देखकर लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मैं आज़ाद हो गया और व्यापार के सभी फैसले खुद करता था। मैंने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो सारे अच्छे और बुरे तरीके अपनाए जो एक व्यापारी को अपनाने चाहिए थे। मैंने इतना धन कमाया कि शहर का सबसे धनी आदमी बन गया। अब मेरे पुत्र भी जवान हो गए थे और मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। एक दिन मैं बीमार हो गया। मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और उसने कहा, पिताजी आप बीमार हो, व्यापार को मेरे नाम कर दो, मैं छोटे भाई को भी संभाल लूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ बीमार हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। फिर भी पुत्र ने कहा, आप बूढ़े हो गए हो, अब आराम करो। यह कहकर बड़ा पुत्र चला गया और छोटा पुत्र आया और कहने लगा, पिताजी व्यापार मेरे नाम कर दो। बड़ा भाई तो जुआरी है। फिर भी मेरी आंखें नहीं खुली। मैंने अब भी अपने बेटों की शादी एक बड़े व्यापारी की बेटियों से कर दी ताकि व्यापार और बढ़ जाए। मेरी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन धन की प्यास कम नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब मैं बुरी तरह टूट गया। बेटे व्यापार को लेकर झगड़ा करने लगे। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे गुरु के बताए हुए रास्ते याद आने लगे। मैंने घर छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ मैं कर रहा था वो सारा धोखा था। जिस धन को कमाने के लिए मैंने जीवन बर्बाद किया, उस धन ने मुझे स्वस्थ नहीं किया, बल्कि पुत्रों के झगड़े का कारण बना दिया। मैंने अपने पिता को शमशान में छोड़ा। पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। मैंने पत्नी की मृत्यु देखी, मैंने पिता की मृत्यु देखी, मगर कभी याद नहीं आया कि इसी शमशान में मुझे भी एक दिन आना है। अब जब कुछ समझ में आया तो समय खत्म हो चुका है। ये कहकर वो वृद्ध चुप हो गया और गुरुजी के पास आया और पूछा कि क्या मुझे आपका आशीर्वाद मिल सकता है। गुरु ने कहा कि चाहे तुमने जितना भी बड़ा भाग बिता दिया, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान हो गया है। ज्ञान का एक क्षण भी बहुत है। तुम्हें भी इस जीवन का लाभ मिल सकता है। पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो। बीते समय का दुख मत मनाओ, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन या मृत्यु, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जीवन से भी अधिक रहस्य मृत्यु में है। जीवन से भी अधिक सुख मृत्यु दे सकती है। तुम जागृति हो गए हो। इस जागृत के साथ साक्षात्कार हो जाओ और अपने इस जीवन को सत्य के मार्ग पे लगा दो।